हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खगोलीय घटना के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत बड़ा रोल रखती है। एक ऐसा प्लेनेट जो हमारे लग्जरियस लाइफ से लिंक्ड है, हमारे फाइनेंस से लिंक्ड है। खास करके कलयुग में जो हम भौतिक सुख जीते हैं वो इस प्लेनेट के अंडर आता है। आपकी सेक्सुअल डिजायर, आपकी मैरिटल लाइफ, आपका रिलेशनशिप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ, या आपका पारिवारिक सुख, या हम बोल सकते हैं कि आपके पास कितना धन होगा, क्या भौतिक सुखों का आनंद ले पाएंगे, नौकर चाकर, लग्जरी गाड़ी, ब्रांडेड क्लोथ्स, या हम बोल सकते हैं एक विला में, अच्छे विला में रह पाएंगे, जिंदगी कैसी रहेगी, क्या जिंदगी के भौतिक सुखों का एंजॉय हम कर पाएंगे। आज मैं जिस प्लैनेट के गोचर के बारे में बात करने जा रहा हूं, इस प्लैनेट के डोमेन्स हैं, आप समझ लें सुंदरता। इस प्लैनेट के डोमेन्स हैं कलयुग में आपके भौतिक सुख। इस प्लैनेट के डोमेन्स है आपकी लुकिंग अपीयरेंस। शुक्र का गोचर होने जा रहा है लिब्रा साइन में, अपने खुद के मूल त्रिकोण राशि में। वीनस स्टार्ट ट्रांजिट इन लिब्रा साइन फ्रॉम 30th November 2023 टू 24th of December 2023। तकरीबन 25 दिनों के लिए 25 डेज वीनस इज एंटर इन द लिब्रा साइन, इन द ओन साइन, मूल त्रिकोण राशि। देखिए, महर्षि पराशर जी ने लिब्रा साइन को शुक्र की मूल त्रिकोण राशि माना है, और वो इस हाउस में जाकर 0 से 15 डिग्री तक शुक्र जो होंगे वो मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट देते हैं। 15 से 30 डिग्री तक इसी राशि में शुक्र एग्जाल्टेड जैसा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि का जो रिजल्ट होगा वो चाहे किसी भी प्लेनेट की मूल त्रिकोण राशि हो, उसके जो 15 से 30 डिग्री अंश तक एक गोचर का संचार होगा वो उच्च एग्जाल्टेड प्लैनेट्स की तरह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। खास करके उन लोगों के लिए जिनका वृष लगन है, जिनका जेमिनी लगन है, तुला लगन है, वर्गो लगन है, या हम बोल सकते हैं मकर लगन, और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों के ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, 20 साल की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उनके लिए भी ये शुक्र का गोचर अपनी खुद की सब राशि में लिब्रा साइन, यानी कि लिब्रा साइन में शुक्र का गोचर बहुत ज्यादा लाभप्रद होने वाला है। सो दोस्तों, मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड है। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, लगन राशि को अपने दिमाग में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीनस ट्रांजिट इन लिब्रा, एंड यू विल गेट वंडरफुल इंफॉर्मेशन। और इस वीडियो में मैं आपको वर्शिप चैंटिंग बताऊंगा, छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगा, आपके असेंडेंस के अकॉर्डिंग शुक्र के हाउस में जा रहे हैं वो प्रेडिक्शन दूंगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्लान करेंगे, फ्यूचर या आने वाला मंथ प्लान करेंगे, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं किसी चीज के लिए आपको अवेयर कर रहा हूं तो आपको उन चीजों की ओर नहीं जाना। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये टाइम बहुत अच्छा है, तो उन चीजों को आपने 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक जरूर करना है। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरीज असेंडेंस यानी कि मेष लगन की। ये मेष लगन के लिए जो वीनस है ना, 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड है, और 7th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, एरीज असेंडेंस अगर आपका, मेष लगन अगर आपका, अनमैरिड अगर आप हैं तो आपकी शादी होने वाली है, रिश्ता पक्का होने वाला है, या कोई शादी से रिलेटेड खुशखबरी या कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर, 24 दिसंबर तक का जो पीरियड रहेगा, एरीज असेंडेंस आपके लिए रिश्ते की बातचीत हो सकती है, मंगनी एंगेजमेंट आपकी हो सकती है, शादी तक के योग इस पीरियड में आपके बनेंगे। लव अफेयर है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग गजब की रहेगी। ये टाइम फ्रेम आपको फुल्ली सपोर्ट आपके स्पाउस से मिलेगी। पार्टनर्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है। दिस विल बी अ वंडरफुल टाइम, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन योर बिजनेस, और ये टाइम आपके लिए मल्टीपल जर्नीज भी लेकर आएगा। हो सकता है विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल जाए, या हो सकता है विदेश से संबंधित कोई ना कोई ऐसा कार्य हो जिसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ हो। लेकिन शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में, केंद्र स्थान में शुक्र का गोचर, लगन पर शुक्र की दृष्टि, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर, अपने स्मार्टनेस के ऊपर, अपने चार्म के ऊपर पैसा खर्चेंगे, और बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी होगी। शुक्र का गोचर सप्तम भाव में आपको हर तरह से आपके शत्रुओं पे भारी करेगा, और यहां पर अच्छा खासा फाइनेंस आपको होगा। डेली इनकम से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको बड़े बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि शुक्र की दूसरी राशि आपके 2nd हाउस में है। तो यहां पर 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में अच्छी खासी सेविंग आपकी होगी, और कोई गोल्ड, सिल्वर या डायमंड आप बाय करेंगे। दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर यू, एंड यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग दिस टाइम। खास करके अनमैरिड लोगों के लिए बहुत पावरफुल समय है। काफी लंबे समय के बाद आपके लिए विंडो ओपन हो रही है शादी की, तो समय को जाने ना दें, इस समय का एडवांटेज लें।
अब बात करते हैं टॉरस के लिए यानी वृष लगन के लिए। आपके तो लगन के लॉर्ड हैं और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं वीनस, जो कि आपके 6ठे भाव में ही गोचर करेंगे, दृष्टि होगी 12th हाउस पे। देखिए 2-3 चीजें यहां पर पॉजिटिव भी हैं, 1-2 चीजें नेगेटिव भी हैं। पहले मैं पॉजिटिव चीज बताना चाहूंगा, 30 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक 25 दिनों के लिए आपके लगन के लॉर्ड 6ठे भाव में गोचर करेंगे। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई डेब्ट्स थे तो वो क्लियर हो जाएंगे, अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो रिसॉल्व होंगे, अगर आपका कोई लंबे समय से कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आपको समाधान मिलेगा। अनएम्प्लॉयड थे तो आपको नौकरी मिलेगी। 30th नवंबर 2023 to 24th of December 2023 will be a very good time, especially for those native who are unemployed. If you are trying to find a job, you will get job. This is a wonderful time and you will get job as per your expectation. There is no doubt. You will meet a lot of money. लेकिन अब नेगेटिव क्या है कि शुक्र की दृष्टि 12th हाउस में है, आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इस समय में आपकी सेविंग्स थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी, पैसे की आवक बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खर्चा स्काई हाई होने की वजह से थोड़ा सा मन परेशान रहेगा। लेकिन आप इन चीजों को बड़ा इजीली कवर कर जाएंगे। तो मेरा समझाने और कहने का मतलब आपको यह है कि 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक आपने खर्चे की ओर ध्यान देकर चलना है। जो जरूरत के लिए जो जरूरत है जिस चीज की खर्चा करने की, अब वो करें। ऐसा खर्चा ना करें कि जो बाद में आपको पछताना पड़े कि आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इन चीजों की ओर ध्यान देके चलें। शुक्र का गोचर 6ठे भाव में, जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनके ऊपर कर्ज है उनके लिए बहुत अच्छा है, और खास करके जिनके ऊपर कोई रोग चल रहा था, फिजिकली डिजीज चल रही थी, तो उनको समाधान मिल जाएगा इस चीज में। अब बात करते हैं जेमिनी सैंडस की। देखिए जेमिनी वीनस का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। देखिए जेमिनी वीनस का गोचर आपके 5वें भाव 5th हाउस में होगा। शुक्र का गोचर 5वें भाव में अपनी खुद की सब राशि तुला में लिब्रा में होने जा रहा है। 30th नवंबर से लेकर 24th ऑफ दिसंबर तक का जो पीरियड है आपके लिए स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा मुनाफा होगा। लव अफेयर आपका शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई नया लव अफेयर स्टार्ट होगा। अगर ऑलरेडी लव अफेयर में है तो वो शादी में कन्वर्ट होगा। मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। बच्चों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या आप किसी किस्म का कोई भी मूवी से रिलेटेड या हम बोल सकते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो डेफिनेटली कोई नई डील या नया कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे। फाइनेंस की इस समय में कोई किल्लत नहीं है। जेमिनी 5वें भाव 5th हाउस में वीनस का गोचर है, 11th हाउस में वीनस की एस्पेक्ट है। तो फ्रेंड्स से, सोशल सर्कल से आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, मनी मैटर्स आपके रिसॉल्व होंगे, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, रुके हुए कार्य आपके बनते जाएंगे। हर एक तरह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट इस सारे पीरियड में आपको अपनी ड्राइव को बढ़ाना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो उसको अवेल करना है। बिल्कुल भी बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं कि आप इतना सोचो अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि आपको रिजल्ट्स ना अच्छे मिल सकें। तो ये चीज समझ के चलें कि कभी कभी हम अच्छे समय में इतना समय सोचने में लगा देते हैं कि वो ट्रांजिट निकल जाता है, और तब हम जाके कोई स्टेप लेते हैं और तब तक हमारा लक जो होता है वो फेवर में नहीं होता। इस समय जेमिनी सैंडस आपकी किस्मत आपके फेवर में। त्रिकोणा भाव आपका स्ट्रांग हो रखा है, और खास करके 5वें भाव का स्ट्रांग होना जो कि आपके पिछले जन्म से भी संबंधित है, और आपकी क्रिएटिविटी से संबंधित है, आपके बच्चों से, आपके अफेयर, आपकी एजुकेशन से संबंधित है। वीनस का गोचर 5वें भाव में हर तरह से आपके लिए योग कारक सिद्ध होगा। लेकिन इस समय में अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। अब बात करते हैं कर्क लगन की। 4th हाउस में शुक्र का गोचर होगा। देखिए आपके लिए जो शुक्र को हाउसेस दिए गए वो बहुत अच्छे हाउसेस हैं, और शुक्र का गोचर 4th हाउस में लग्जरियस लाइफ आपके लिए होगी। नौकर चाकर में आपकी वृद्धि होगी। नया व्हीकल आप बाय करेंगे। अगर कहीं कर्क लगन आपका और शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है तो इस टाइम में आपका रिश्ता पक्का भी हो सकता है। मेंटल पीस आपको बड़ा मिलेगा। सेविंग्स आपकी राइज होगी। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा। प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे। 10th हाउस में वीनस की एस्पेक्ट होगी। एरीज साइन पे वीनस की दृष्टि होगी। प्रोफेशन में आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। खास करके अगर कोई बुटीक रन करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करते हैं,
या कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, ड्रेस मटेरियल का काम करते हैं, डिजाइनर हैं आप, फैशन डिजाइनर हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आने वाला है। कैंसर इस पीरियड में आपको अच्छे एडवांटेज मिलेंगे, लेकिन अपने स्पाउस के साथ बना के रखें। अगर मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करें। इस टाइम फ्रेम में आपको अचानक से धन लाभ होगा या हिडन सेविंग्स या हिडन नॉलेज में इजाफा होगा, लेकिन आप लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, व्हीकल बाय कर सकते हैं, हर एक तरह से आपको अचीवमेंट्स यहां पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं लियो सैंडस की, यानी कि सिंह लगन की। सिंह लगन के लिए शुक्र जो है 3rd हाउस में गोचर करेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके शौर्य में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ेगा। काफी लंबे समय से किसी चीज को लेकर आप इंतजार कर रहे थे, तो वो कार्य आपका बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एफर्ट्स आपको बड़े करने पड़ेंगे। लियो असेंडेंस अगर आपका है, सिंह लगन अगर आपका है, यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, you will definitely rise a lot. This whole time you will get wonderful news through emails, through WhatsApp chatting, or through communication. This will be a fantastic time when you will make a lot of money with name, fame, prosperity. Good fortune started smile for you. Short distance and long distance journeys will make you happy, or you will get benefit through your journeys. Especially short distance journeys जो होंगी तो वो आपके लिए बड़ी ज्यादा लाभ वांछित रहेंगी। यंगर सिबलिंग्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हैं। दोस्तों के साथ आपके 30 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। इस सारे समय में अगर आप आईटी से जुड़े होकर कार्य करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर है, या आप फैशन डिजाइनर हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए गजब की तरक्की या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई डील लेकर आने वाला है। आप लाइमलाइट में रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे, और आपके एफर्ट से आपको भरपूर सुख मिलेगा, यानी कि लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की, यानी कि कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए शुक्र का गोचर हो रहा है 2nd हाउस में। काल पुरुष की कुंडली में भी शुक्र जो है वो 2nd हाउस में बड़े कंफर्टेबल हैं, और आपके लगन में तो वो 2nd हाउस में लिब्रा साइन भी पड़ रहा है। तो दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू, स्पेशली 30th नवंबर 2023 to 24th of December 2023, when your mud will turn in gold. You will earn a lot of money, your savings will rise, your bank balance will rise, your finances will upgrade, you will enjoy name, fame, prosperity, and this whole time brings a lot of positivity for you. Venus transit in your 2nd house will brings you a lot of cash flow. Even cash flow will make you happy, your savings will rise, sudden financial gains are there, you will get promoted, you will get increment, you will get a lot of success. This is a very productive time. You may buy gold, silver, or diamonds, or you may open new FD or RD. This is a very productive time related to your savings. Your family will support you. You will get big support from your family. You will get big support from your joint family. So if you are willing to do anything new, this is a very good time for you, especially related to those native who are doing any type of finance related work. They will be blessed with a lot of financial gains. Let's talk about Libra Ascendants. तुला लगन, लिब्रा सैंडस आपके लगन के लॉर्ड है शुक्र। लगन में संचार करेंगे 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। ये 25 दिन आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर है। आपकी लव लाइफ सेटल होने वाली है, आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व होने वाली है, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी सेटल होने वाली है। देखिए, जब लगन लॉर्ड लगन में हो, या पंचम भाव का लॉर्ड पंचम में हो, या 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में हो, तो ये टाइम फ्रेम आदमी को गजब की तरक्की देके जाता है। अगर लिब्रा असेंडेंस आपका है तो आपको फोकस होकर चलना है और अपने स्पाउस के प्रति ईमानदार रहना है, कैरेक्टर खराब नहीं होने देना। आपने कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना अगर लिब्रा असेंडेंस आपका है। जितना ज्यादा आप अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे, जितना ज्यादा उनके साथ अच्छे टाइप में रहेंगे, उतना ज्यादा ये टाइम फ्रेम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपका रिश्ता खराब हो रखा था काफी लंबे समय से, अब आपका रिश्ता आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छा होगा। You will enjoy a lot of comforts and peace of mind. This will be a highly productive time for you. आपकी पर्सनालिटी में गजब का निखार आएगा, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। आपकी चुंबकीय आकर्षण शक्ति जो होगी लोगों को इंप्रेस करेगी आपकी ओर। People wants to start, talking with you, or they wants to, make a good relationship with you. आपकी बॉन्डिंग जो होगी लव लाइफ में, आपके लवर के साथ, आपकी वाइफ के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ अल्टीमेट रहेगी, और आपका जो चार्मिंग पर्सनालिटी होगी ना, वो भी अल्टीमेट होगी। काफी लंबे समय के बाद एक ऐसा समय आ रहा है लिब्रा आपके लिए जब आपको हर एक तरह से सुख सुविधाएं मिलेंगी, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो 30 नवंबर से 24 दिसंबर का पीरियड आपके लिए अल्टीमेट है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। आपके लिए 7th हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस के लॉर्ड है,
वीनस और आपके 12th हाउस में संचार करेंगे शुक्र देव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक। ये 25 दिन देखिए, 2-3 चीजें यहां पे पॉजिटिव भी हैं और एक चीज यहां पे थोड़ी सी नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है, अगर आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है या किसी किस्म का कोई वीजा अप्लाई कर रखा है, वो आपका क्लिक हो जाएगा। डेट होगी 30 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में। शुक्र का संचार 12th हाउस में, विदेश से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। You will bless with a big financial gains, and this gains related to your professional life, and you may get big investments from foreign land. This will be highly productive and beneficial time for you. और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो 30 नवंबर से 24 दिसंबर का पीरियड इस साल में बड़े प्रोडक्टिव है, जिसमें आपको कोई प्रोफेशन से संबंधित आपका ट्रिप लग सकता है, जिसमें आपको अच्छा खासा ऑर्डर मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है। लेकिन एक चीज से बच के चलें, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, उस पर अंकुश लगा के चलें। स्कॉर्पियो असेंडेंस यानी कि वृश्चिक लगन अगर आपका है, सप्तम भाव और 12th हाउस 12वें भाव की लॉर्डशिप जो है वो शुक्र के पास है। अनमैरिड है तो शादी भी हो सकता है आपका रिश्ता पक्का फॉरेन में हो जाए, हो सकता है आपका स्पाउस फॉरेन से हो, या हो सकता है फॉरेन रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हो आपके साथ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर फॉरेन में कोई इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रिसॉल्व होगी। शुक्र का गोचर 12th हाउस में आपके लिए 90% पॉजिटिव है। 10% अगर कुछ नेगेटिव है तो खर्चा ज्यादा ना, जरूरत से ज्यादा ना करें। अपनी लिमिटेशंस में रह के, अपनी हैसियत में रह के, अपनी औकात में रह के अपने पांव पसारें, चादर देख के अपनी पांव पसारें, तो चीजें बहुत अच्छी हैं स्कॉर्पियो। अनमैरिड लोगों के लिए विंडो फिर से ओपन हो रही है शादी के लिए। यहाँ पे गुरु और शुक्र का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। 6ठे भाव में गुरु हैं, 12th हाउस में आपके वीनस होंगे। दिस विल बी अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। खास करके अनमैरिड लोगों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो वृश्चिक लगन है उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। रिश्ता पक्का, एंगेजमेंट है, शादी या नया लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या कुछ ऐसे इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं जो फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज को एक्टिव करेंगे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। 11th हाउस में शुक्र का गोचर 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। देखें 11वां भाव लाभ का, उन्नति का, 11वां भाव मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिजायर्स, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, एल्डर सिबलिंग्स, एंड व्हेन वीनस 11th लॉर्ड ट्रांजिट इन 11th हाउस। और देखिए एक बड़ा ही अच्छा योग यहां पे है, शुक्र और शनि का 5-9 का योग बन रहा है। शनि धनु लगन के लिए 3rd हाउस में, वीनस 11th हाउस में जा रहे हैं, 5-9 का योग बन रहा है। दोनों उपचय भाव में है। और गुरुदेव लगन लॉर्ड आपके 5th भाव में है और अपनी 7th एस्पेक्ट से वीनस को देख रहे हैं। यहां पर भी अनमैरिड लोगों का कोई अफेयर स्टार्ट, या कोई जिनका अफेयर है वो शादी में उनका अफेयर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेंगी, सडन फाइनेंशियल गेन्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोन लेना चाहते हैं तो हायर अथॉरिटी से आपको बड़ी बड़ी सपोर्ट मिलेगी। यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। योर हेल्थ वेल्थ विल बी अल्टीमेट। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड सक्सेस इज स्टोर्ड फॉर यू। Venus transit in your 11th house will brings lot of good fortune for you, especially related to your elder siblings. They will give you a big support, or they will give you a wonderful advice. If you are doing any type of socializing related work, या आप कोई ग्रुप गैदरिंग का काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, ग्रुप गैदरिंग में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट सेजिटेरियस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। You will bless with a name, fame, prosperity, and sudden financial gains will make you happy. Your all efforts will convert in sweet success. Even this whole time from 30th November to 24th of December, your small efforts will convert in big success. So you should take advantage of this period, Sagittarius. जितना ज्यादा आप अपने elder siblings के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, अपने स्पाउस के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेंगे। लव अफेयर में चीट नहीं करना किसी को, लव अफेयर में चीटिंग नहीं करनी सेजिटेरियस, झूठ बंडलबाजी नहीं करनी। अगर प्यार है तो प्यार से रहना है, अगर प्यार नहीं है तो झूठ बोलकर किसी का फायदा नहीं उठाना इस ट्रांजिट में। जो शनि 3rd हाउस में चल रहे हैं छोड़ेंगे नहीं आपको, तो जो भी करें लॉयल्टी के साथ करें, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में गोचर इतना अच्छा, ट्रांजिट इतना अच्छा चल रहा है। अगर दिशाएं भी आपके चार्ट में अच्छी है ना, तो ये टाइम गेम चेंजर टाइम है आपके लिए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। 10th हाउस में वीनस का गोचर, लगन है आपका शनि का, और शनि आपके 2nd हाउस में है। शनि और शुक्र का पंचम नवम का आपका योग बन रहा है।
30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक प्रोफेशनली गेन है, कोई दो राय नहीं। काफी लंबे समय के बाद कैप्रिकॉन में आपके लिए बड़े पॉजिटिव वर्ड बोलने वाला हूं। फादर के साथ रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ होने वाली है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रखी तो अगर 30 नवंबर और 24 दिसंबर के बीच में कोई रिजल्ट आना है रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट जॉब, देन दिस इज ए ब्लेस्ड टाइम फॉर यू. There is no doubt. If you're willing to start any new venture with someone, or if you're willing to start any new business, it's a very powerful period for you. 10th house Venus transit will brings a lot of good fortune related to your professional life. Your seniors are satisfied from your performance. You may get promoted. You may get some additional source of earning. From 30th November to 24th of December, you will be on next level, Capricorn. You will feel very relaxed and positive mind, because this time never come back in coming months, because Venus 10th house Lord transit in your 10th house will brings a lot of good fortune related to your professional life, and especially those native who are investors, who are doing on business, they will bless with a lot of financial gains, or your old investments will give you fantastic results. Let's talk about Aquarius ascendant यानी कि कुंभ लगन के लिए। देखिए 9th हाउस में शुक्र का गोचर, क्या कहने, अपनी खुद की राशि में वीनस एक ऐसा प्लैनेट है ना, देने पे आएगा तो आपको इतना सुख सुविधाएं देगा, इतना आपको ऐशो आराम देगा, इतनी ज्यादा ऐशी देगा कि आप खुद तंग पड़ जाएंगे कि मैं इतनी ऐशी कर क्यों ना हूं। 9th हाउस में शुक्र का गोचर, भाग्य में भरपूर सहारा। 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक स्पिरिचुअल जर्नी आप करेंगे, फाइनेंस आपका अच्छा होगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपकी प्लान होने वाली, टिकट आप बाय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वीजा आपका टूरिस्ट वीजा या फॉर ए टाइम बिंग आप 15 दिन के लिए, महीने के लिए, हफ्ते के लिए कहीं फॉरेन ट्रैवल पे जाने वाले हैं, और उसकी जो प्लानिंग होगी 30 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में हो जाएगी। हो सकता है क्रिसमस आप फॉरेन में मनाएं, या हो सकता है 24 दिसंबर से पहले पहले आप फॉरेन ट्रिप पे जाके आ जाएं, या न्यू ईयर आप फॉरेन में प्लान करें, लेकिन जो भी प्लानिंग होगी 30 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में होगी। इस पीरियड में सडन फाइनेंशियल गेन्स भी रहेंगे, फॉरेन से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, फॉरेन से कोई आपके रिलेटिव्स, कोई आपका फ्रेंड सर्कल आपको सपोर्ट कर सकता है, या आप प्लान कर सकते हैं माइग्रेट होने का। अगर आप अमेरिका में हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है तो आप इंडिया जा सकते हैं, इंडिया में तो आप लंदन, समथिंग इज देयर विच इज कनेक्टेड विद अ फार अवे प्लेस। और ये भी हो सकता है कोई पार्टनर विदेश से आपके साथ जुड़े और आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट दे। यहां पर आपके लिए भाग्य का भरपूर, देखिए किस्मत जब साथ में होती है ना तो आदमी का मिट्टी भी सोना होता है। वो कहते हैं लल्लू करे कवलियां आते रब सिद्धियां पावे। सो वीनस का गोचर 9th हाउस में समथिंग लाइक दैट फॉर यू, कि आप कुछ अपनी तरफ से गलत भी कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस आपका एक्टिव है। और कहीं अगर आपको शनि की दशा है, शुक्र की दशा है, मरकरी की दशा है, और दे प्लेस इट वेरी वेल इन योर बर्थ चार्ट, दिस इज ए ब्लेस्ड टाइम फॉर यू। बट इस समय में किसी गरीब कन्या को अपने पैसे नहीं चैरिटी कर रहे हैं 30 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक समय में। 9th हाउस में वीनस, कभी भी आपने लेडीज को, गर्ल्स को या औरतों को या बच्चियों को चैरिटी नहीं करनी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, फॉरेन से फाइनेंशियल गेन्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा और धन लाभ आपको होने वाला है, और आपका फाइनेंस अपग्रेड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई हाई रहेगा, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, और आपके माइंडसेट में बड़ी पॉजिटिविटी आएगी। अब बात करते हैं पाइसिस की। देखिए आपके लिए 8th हाउस में वीनस का गोचर होने जा रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। पहली अच्छी चीज ये बताऊंगा कि अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो वीनस आपको सपोर्ट करेगा। शुक्र 8th में, सैटर्न आपका 12th में, विल गिव यू गुड सपोर्ट। ये जो स्क्वायर बन रहा है, ये जो आपका 5-9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बहुत अच्छा बन रहा है। इस पीरियड में आपको फॉरेन से कोई सपोर्ट कर सकता है, या फॉरेन से कोई आपको एडवांटेज मिल सकते हैं, जिसमें आपको गुड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, रुक रुक के आपके काम बनेंगे, और विदेश से कोई अच्छी खासी खबर आपको मिल सकती है। या ये भी हो सकता है कि फॉरेन जाने का, फॉरेन माइग्रेट होने का प्लान करें। इन लॉस से बहुत अच्छी सपोर्ट आपको मिलेगी, आपके फादर इन लॉ या आपके ब्रदर इन लॉ से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी। या हो सकता है कि आपके इन लॉस की तरफ से आपको कोई प्रपोजल दिया जाए जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित हो, और वो आपको अडॉप्ट भी करना चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए। 8th हाउस में वीनस है, शोध से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, रिसर्चर है तो भी टाइम बड़ा अच्छा है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपके लिए लगन से 12th हाउस में शनि है, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर यू, सो नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। शुक्र का गोचर अष्टम भाव में, सैटर्न आपके 12th हाउस में, ये दोनों कॉम्बिनेशन जिस हाउस में चल रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस, फॉरेन रिलेटेड सेटलमेंट इज गुड फॉर यू।
overall you need to be careful about your finances and don't sign any documents विदाउट द एडवाइस ऑफ एनी एक्सपर्ट, या अपने फादर की एडवाइस लिए बिना कुछ भी ऐसा ना करें। हाँ, कुटुंब से आपको लाभ मिलेगा क्योंकि 8th हाउस में शुक्र है, 2nd हाउस को देख रहे हैं जहां पे जुपिटर है, तो ज्वाइंट फैमिली से आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा या फाइनेंस आपका कुछ बेटर होता जाएगा 30 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।